कमलनाथ ने उन्हें 15 महीने में 15 सेकंड भी वक्त नहीं दिया। जी हाँ, आप देख रहे हैं जेएम इंडिया न्यूज, देश की आवाज। मैं हूँ आपके साथ महिमा प्रजापति। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग कल देर रात पहुंचे नीमच। देखिए आगे की एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। ये मेरा बेटा ले बोले चीनों से अमूल की भाई साहब अध्यक्ष जी का भाई साहब सोशल डिस्टेंसिंग भाई साहब प्लीज भाई साहब भारतीय जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। हरदीप सिंह डंग का स्वागत है। भारतीय जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दूर दूर थोड़ा थोड़ा दूर ही रखो यार, थोड़ा थोड़ा सा दूर रखो यार। फिर आपसे मिलने एक बार और अलग से आएंगे। आज सब अपन नियम का, कोरोना का नियम का पालन करते हुए उसका ध्यान रखें और आपको सुहासरा जरूर पधारना है। आज नंबर दूर का है, पहली बार यहाँ पर मिलना भी हो, कोरोना के बारे में अपने संगठन से भी बात करनी है, कोरोना के कैसे बचाव कर सकते हैं। इधर जूता उधर है भाई साहब। लो ये फोटो ले लो। गुरुद्वारा तो बताना पड़ेगा ना। अरे इसमें अफजल भाई थोड़ा पीछे रखो, आईडी बताओ। जी सर, बताएं कि आज आपका दौरा कार्यक्रम रहा, कहाँ का क्या कार्यक्रम रहा, और खास तौर पर आप मंत्री बने तो नीमच के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? अभी तो कोरोना से बचना है और प्राथमिकता यही है, और उसका डिस्टेंस का अपन जब सब पालन करें और जो वर्तमान में देश जो संघर्ष कर रहा है इसमें सब मिलकर अपन काम करें। और मेरा व्यक्तिगत मिलने आया था और कोरोना के बारे में पार्टी के ऊपर बात, और इसके अलावा कोई नहीं। सर, आपने मंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद तत्काल बाद कमलनाथ जी का ट्वीट आया कि 33 मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें से 14 तो ये विडम्बना है देश की कि 14 तो उसमें विधायक ही नहीं। इसको लेके क्या? पहले खुद जब मुख्यमंत्री बने थे, जब विधायक थे क्या? अभी चाहता हूँ कुछ कम बोल रहा हूँ, ठीक है ना? समय का अभाव है, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, ठीक है? सब अपन पालन करें। आज
विभाग की तरफ से आ रहे हैं इस विज्ञान अपना योगदान करने ये हरदीप सिंह की जनता कार्यक्रम में क्या बताए और अपने को संबोधित करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये जो पगड़ी मंत्री जी ने पहनी है वो पगड़ी मात्र नहीं है, वो पगड़ी अमृतसर का गुरुद्वारा है। इसलिए मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते उस पगड़ी को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार, अपना सब कुछ इस बात पर न्यौछावर कर दिया कि वो देश के लिए धर्म के विपरीत किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। जो औरंगजेब ने उन्हें प्रताड़नाएं दी, उनके दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, पर फिर भी कोई समझौता नहीं किया देश और धर्म के लिए। मैं बहुत इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह जी ने देश, समाज और इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए अपने पद को ठोकर मार दी और समाज के लिए काम करना है, ऐसा सोचकर निकल पड़े। मैं इस अवसर पर सम्माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, सम्माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और 2 शब्द अभी जो कोरोना चल रहा है उसका ध्यान रखते हुए, क्योंकि अपन सबको नियम का पालन करना है। और जब भी मैं पहले तो माफी चाहता हूँ कि थोड़ा भी बहुत लेट हो गया, और कुछ जो बातें आपसे करनी थी, बहुत कुछ करनी थी, आपकी भी सुननी थी और मेरे को भी कुछ बातें आपसे करनी थी। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान के दौर में जो वैश्विक बीमारी जो कोरोना है, उसका ध्यान रखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सलाह दी है, जो संघर्ष करके देश को उन्होंने बचाया है, हम ऐसे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि इतनी जनसंख्या वाला देश भी बीमारी से, ऐसी वैश्विक बीमारी से लड़ सकता है। हम ऐसे महान प्रधानमंत्री को प्रणाम करते हैं। और अगली बार मेरे को पता है कि आपका भी दिल कुछ कर रहा है कि मैं कुछ बोलूं, तो मेरा भी दिल था कि आपसे मैं कुछ सुनूं। अब क्योंकि यहाँ पर बंदिश है, बहुत बड़ी बंदिश है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करते हुए और इसको यहाँ इसलिए विश्राम दूंगा कि आपका स्वागत मैं करा। अगली बार इसकी सब कसम मैं निकाल दूंगा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। आप मेरी बात को समझना कि कोई नाराज हो तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आते ही बहुत बड़ी बात है, इसके कुछ कारण है। इन्हें आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंतजार करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना से बचें और अपने आप को, अपने देश को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
स्थान पे दर्शन भी करने थे और व्यक्तिगत मैं मिलना भी चाहता था। कोरोना का ध्यान में रखते हुए, नियम धर्म का पालन करते हुए, सब की भावना को ध्यान में रखते हुए अगली बार जब भी आऊँगा तो सब बातें आपसे करूँगा, मीडिया से भी करूँगा और जनता से भी करूँगा। कहीं ना कहीं अभी खाली व्यक्तिगत एक हो रहा था, पर अपन को सबको कोरोना का ध्यान रखते हुए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या रहेगा खास तो विकास जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो शिवराज जी काम कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। जो आज वर्तमान में जो देश हित में नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठा रखे हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जितने मजबूती से कदम उन्होंने उठाए, ऐसा कोई भी आज तक प्रधानमंत्री नहीं, मेरे को जानकारी इसको लेकर क्या कहेंगे कांग्रेस के बारे में? वो तो ऐसे ही, वो कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, अब ऐसे ही काम करेंगे। अब उनका समाप्त हो गया। सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिंधिया जी की बारे में क्या कहना? सिंधिया जी की भूमिका जितनी है उतनी सभी वरिष्ठ नेताओं की है। सभी मिलकर यहाँ पर व्यक्ति एक नहीं होता है, यहाँ पर संगठन होता है और सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा, ये अगर आप लाख रुपए की जो आपने बात करी है तो इसमें एक ही बात कह सकता हूँ, अगर आप इसको मजबूती से उठाएंगे तो किसानों का भला जो नहीं कर पाई है कांग्रेस सरकार, वो एक संदेश जनता को जाएगा। 2 लाख रुपए का ऋण माफी का मुद्दा जो था वो किसका था? किसका था? 10 तक गिनती किसने गिनी थी? राहुल गांधी जी ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो वो 10 दिन छोड़ो 10 महीने और 15 महीने में 2 लाख का ऋण माफ नहीं कर पाए। ये तो धोखा हुआ, पर दूसरा धोखा हुआ कि वो लेन देन करने से बचने के कारण उनको जो मुआवजा, उनका जो बीमा मिलना था 19 में, उनको बीमा भी नहीं मिल पाएगा। दूसरा धोखा। तीसरा धोखा उन्होंने करा कि जिस दिन ऋण माफ हुआ था, जिस दिन घोषणा हुई थी, क्या ऋण माफी के बाद भी किसी रकम पर ब्याज लगता है क्या? ऋण माफी के बाद भी उस सरकार ने उसको उस मूलधन पर ब्याज चालू रखा। जो ये सबसे बड़ा, अगर कांग्रेस ने धोखा करा है तो सबसे बड़ा धोखा करा है। मूलधन गया, बीमा गया और उसके बाद उसका ब्याज प्रारंभ रखा। 25 से 30-40 हज़ार रुपये उनके ब्याज के लग गए हैं। तो ये जनता और ये किसान कभी माफ़ नहीं करेगी। ये ऋण माफी के बाद ब्याज लगने का सिस्टम जो लगा रखा था वो गलत था। और रही दूसरी बात, उन्होंने वादा करा था कि हम 4,000 रुपये देंगे युवाओं को, वो नहीं दिए। उन्होंने कहा था 100 साइकिल समूह माफ़ करेंगे, वो आज तक नहीं करा। उन्होंने कहा था 5 रुपये प्रति लीटर दूध के देंगे, वो आज तक नहीं करा। मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी चौहान ने, अभी शिवराज सिंह जी चौहान ने सबसे ज़्यादा गेहूँ अगर हिंदुस्तान में खरीदे तो शिवराज सिंह जी चौहान ने खरीदी। प्रधानमंत्री आवास 15 महीने में कमलनाथ जी के टाइम पे एक भी आवास, प्रधानमंत्री आवास अगर किसी को मिला हो तो आप बताएं। आज प्रधानमंत्री आवास के 400, 300, 500, 600 आवास आना प्रारंभ हो गए। गेहूँ खरीदी हो गई है, मनरेगा के काम चालू हो गए, सड़कें डैम बनना चालू हो गए। और वो जितना भी विकास काम कराया तो उन्होंने छिंदवाड़ा में कराया। और ये सरकार जो बनी थी ये दलालों की और अहंकारों की थी, बिना दलाल के सरकार नहीं चलती थी। ये बात दबंगता से वहाँ पर मैंने कई बार उठाई, पर कहीं कहीं अहंकार था, भ्रष्टाचार था, इसलिए ये आवाज़ वहाँ पर दब गई। ये वादा किसका था? कांग्रेस पार्टी का। और कांग्रेस से नाराज इसीलिए होके गए कि वो वचन पत्र, झूठ बोला वचन पत्र, एक जो झूठ का पुलंदा था, इसलिए सब नेता नाराज थे। और एक तो बात बताऊँ, ये दलालों से घिरी हुई सरकार थी और इसका सबूत अभी आप जब थोड़े दिन वो निकलेंगे तो बड़े बड़े सबूत इनके सामने आएंगे। दलाल सरकार चला रहे तो दलाल चला रहे। 33 करोड़ और 50 करोड़ में लगातार आरोप लग रहा था बाकी विधायकों पर, इसमें क्या? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि ये बोल रहे हैं कि 25, 33, 50, 65, 75 करोड़ लिए। पहले ये एक आंकड़ा तो फिट कर ले कि कितने लिए, इनकी मर्जी। एक कोई क्या बोलता। और अगर रही रुपए की बात, 5 तारीख को मैंने पहला इस्तीफा हरदीप सिंह डंग ने दिया था। 6 तारीख को मेरा वीडियो आया था
क्या आपकी सरकार है, कमलनाथ जी की सरकार है, मुख्यमंत्री वो हैं, उनके मंत्री हैं, शासन प्रशासन उनका है, गुप्तचर एजेंसी उनकी है। अगर कोई विधायक सरकार गिरा रहा है तो उस विधायक पर कार्रवाई होनी थी कि नहीं होनी थी? उसके घर छापे डाले जाने थे, उनके दोस्तों के यहाँ, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे डालने थे। एक उन्होंने उनकी सरकार गिरने दी पर किसी पे कार्रवाई नहीं की। ये उनकी कहीं ना कहीं खाली बदनाम करने की साजिश थी। आज किसी के घर पे 2-4 लाख रुपए भी चोरी हो जाते हैं, अपन रिपोर्ट कराते हैं तो सुनते कुत्ता उसको, जो सरकारी कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, तो वो चोरी पकड़ के ले जाते हैं, ये चोर है। इनकी सरकार गिरा दी और आज तक ये किसी को गिरफ्तार या किसी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खाली झूठा आरोप लगा रहे हैं। और मेरे तो बहुत से आरोप हैं, अभी तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोल। 1.5 साल पहले आपने ही बीजेपी को नीचा दिखाने के चुनाव जीते या बीजेपी के को जिम्मेदार दिखाने के चुनाव 1.5 साल बाद ऐसा क्या तीन को करेंगे कि आप इसी की तरफ से खड़े होकर बीजेपी को नीचा दिखा के नहीं, झूठे वादे, झूठा वचन पत्र दिखे जी, क्या उस समय बीजेपी नहीं झूठे वचन, जनता को धोखा देके चुनाव जीते, जिसमें जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं होने के कारण। और एक और बात बता दूं, मैं जिस सरकार में विधायक था, आप अगर कभी कमलनाथ जी आपको मिले तो मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछना कि इकलौता विधायक, संभाग का इकलौता विधायक जो 13 में था, 28 बीजेपी, 1 कांग्रेस, अभी संसदीय क्षेत्र का इकलौता विधायक हरदीप सिंह डंग, 15 महीने में 15 सेकंड बिठा के अगर कमलनाथ जी ने मेरे से बात करी हो, 15 महीने में 15 सेकंड अगर बिठा के बात करी हो, उन्होंने जब भी जाता था आवेदन लेते थे खड़े खड़े और कहते कि चलो चलो, 1 बार, 25 बार, 30 बार, उनको टाइम बात नहीं था। और अगर वो कह देंगे कि मैंने हरदीप सिंह डंग को बिठा के बात कभी करी या उसकी सुनी तो मैं राजनीति से इस्तीफा दूँ। आप सिंधिया ठीक है, ये क्योंकि ये पीड़ा पूरा क्षेत्र जानता था, जो उपेक्षा पूरे क्षेत्र की हुई। मैं 3 चुनाव लड़ा, तीनों चुनाव में हरदीप सिंह डंग के लिए कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं आया। मंदसौर, नीमच, सब जगह बड़े बड़े नेता प्रचार करना है। हरदीप सिंह डंग सुमात्रा में ना तो कोई 8 में आता है, ना 13 में आता है, ना 18 में आता है, कोई बड़ा नेता प्रचार करें। क्यों मैं कांग्रेस का टिकट जब मेरे को मिला, जब वो मेरे को कांग्रेस का नहीं मांग रहे थे। और फिर जब मैं 13 में जीता, 18 में जीता, मंदसौर जिले का एक नेता हरदीप सिंह डंग को बधाई देने नहीं आया जिले में, ना कोई जश्न मनाया, ना कोई खुशी मनाई। और जब नंबर आता है मंत्रिमंडल का, रात को फोन आता है, सुबह नाम कट जाता है, और नाम इसलिए कट जाता है कि मैं दिग्विजय सिंह जी का रिश्तेदार नहीं था या बड़े बाप की औलाद नहीं था, इसलिए नाम काट दिया जाता है। अरे चलो, मंत्रिमंडल में जगाना तो प्रतिनिधि ने कम से कम काम तो करना चाहिए। मैं शिवराज जी चौहान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब 5 साल उनके साथ मैंने काम करा तो उनसे मैंने जब भी जो मांगा वो एक मान सम्मान देकर बिठाकर जो योजना मैंने 1650 करोड़ की सिंचाई योजना, सुहासरा शामगढ़ योजना उन्होंने पास करी। आज सुहासरा शामगढ़ में पानी पहुँचने वाला है। उन्होंने झांगड़िया, नकेड़िया, काकर असेंबली, बाटली, कोटला माता डैम दिए, उन्होंने सुहासरा में कॉलेज दिया, शामगढ़ में कॉलेज दिया, सीतामुखी कॉलेज की बिल्डिंग दी, शामगढ़ सुहासरा दी, कहीं सड़कें दी। और विरोध में था उनके, जब धरने पे बैठा तो 90 करोड़ रुपए उन्होंने मुआवजे के दिए। और जब मैं सत्ता आई तो बात करने को तैयार थे मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको दलालों ने घेर रखा था, उनको अपने विधायक से बात करने की फुर्सत नहीं थी, इसलिए सरकार कहाँ थी। सर अभी भोपाल में ट्रेंड चल रहा है, टाइगर भी जिंदा है, कौन है टाइगर? टाइगर वो हैं जो जिगर से बात करते हैं। और दो देखो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सब टाइगर जो जिगर से बात कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान जिनका जिगरा है, जो बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो जिगर से बात करते हैं, जिसका जिगरा होता है वो टाइगर होता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सब टाइगर हैं। टाइगर उनको तभी पता नहीं, अभी तो कुछ भी उनको ये मालूम नहीं पड़ रहा मैं क्या बोलूँ। सत्ता गई जब से दोनों
पड़ेंगे। हाँ? ये है उनका मुख्यमंत्री जी का मामला है, वो जब भी मैं अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि अभी उन्होंने मेरे को जवाबदारी दी और जो भी मेरे को विभाग मिलेगा वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूँगा, जनता की सेवा करूँगा। विभाग कोई घूमने के लिए नहीं होता, कोई ऐश करने के लिए नहीं, पब्लिक की जनता की सेवा करने के लिए होता है। और जो भी मेरे को पार्टी ने मौका दिया है वो जनता की और क्षेत्र की सेवा करने के लिए पूरी ताकत है। और